हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी से जीएस पेपर 2 का सिलेबस कहाँ से कैसे कवर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1 का सिलेबस बताया हुआ है कि आप उसे किन किन सोर्सेज से कवर कर सकते हैं। तो हम पहली यूनिट देख रहे हैं इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप अपनी पहली यूनिट अपने लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की बुक तो हम सभी पढ़ते ही हैं अपनी तैयारी में। जैसे जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, इससे रिलेटेड मटेरियल आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। इवोल्यूशन का भी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो आपको सेकंड चैप्टर है, उसमें बताया गया है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसे। फीचर्स, अमेंडमेंट, फीचर्स के लिए भी एक चैप्टर है, चैप्टर 3 आप देखेंगे तो चैप्टर 3 में आपके फीचर्स दिए हुए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अमेंडमेंट के लिए भी एक चैप्टर है सेपरेट, आप देख लीजिएगा। अगला है सिग्निफिकेंट प्रोविज़न एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक शायद 11 चैप्टर है जिसमें बताया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप ये वहाँ से कवर कर सकते हैं। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बेसिकली जो ये अपनी पहली यूनिट है वो आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इन सभी से रिलेटेड प्रेजेंट में कोई करंट अफेयर आती है, कोई इशू है, जैसे अमेंडमेंट है तो कोई नया अमेंडमेंट हो रहा है, तो आप वो भी जो अपना डायनामिक पार्ट है वो करंट अफेयर से अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहेंगे। जो आपका बेसिक पार्ट है वो आप अपनी बुक से कवर करेंगे। और इसके अलावा जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल हैं, एडिटोरियल हैं, उसमें कहीं आपको इन सभी कीवर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर मिलती है तो वो भी आप अपने उसी टॉपिक में जहां आपने नोट्स बनाए होंगे वहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यू एंड चैलेंजेस टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। अगला है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन स्टेट सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन। तो इसमें आप अपनी सेकंड और थर्ड यूनिट भी आपके लक्ष्मीकांत की बुक से कवर कर सकते हैं। जैसे आपका चैप्टर है उसमें लक्ष्मीकांत में एक फेडरल सिस्टम करके, तो इसमें जो आपका ये है फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन एक नाम से चैप्टर भी है आपका लक्ष्मीकांत में, वहाँ से इसको आपकी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। जैसे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट के क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या इशू हैं, क्या चैलेंजेस हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, ये सभी आपको इन चैप्टर से मिल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, ये चैप्टर है, इनसे आपको उसकी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। और वही जो मैंने पहले बताया था कि इनसे रिलेटेड जो भी आपको करंट अफेयर्स में मिलता है वो आप एड ऑन करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, इमरजेंस एंड इशू ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। तो ये भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर कैसे सेपरेट हुई हैं, ये सब चीज़ें भी आपको इसके लक्ष्मीकांत की बुक से ही मिलेंगी। और उसके अलावा जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें आपको कुछ ऐड ऑन होता है तो आप उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो इसमें आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे तब देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में
जो अदर कंट्रीज़ है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ कुछ लिया हुआ है। तो वही चीज़ है इसमें। ये भी आपके लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किन किन कंट्रीज़ के से हमने अपने में थोड़ा थोड़ा एड ऑन किया है। तो आप ये वाला चैप्टर भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, विलेजेस एंड कंसर्न इशू। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी पूरा वो है, पार्ट दिए हुए हैं इसके। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के, जैसे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरा पार्ट है, उसमें आपको सब बताया हुआ है। पार्लियामेंट, उसके अंदर क्या, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो आपको जो ये दो वो हैं कीवर्ड हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको पूरी यूनिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, ये पूरे चैप्टर्स यूनिट्स हैं। जैसे पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट और आपका मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सभी चीज़ें आपको बताई हुई हैं उसमें। आप वहाँ से इसे कवर करेंगे। एंड जो आपका करंट अफेयर का पार्ट होगा वो आप अपने जो जिससे भी आप अपना करंट अफेयर कवर करते हैं वहाँ से आप ऐड ऑन करेंगे। इससे आपको एक ही जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैंने अपनी लिए तैयारी की थी तो मैंने ऐसे ही किया था। मैंने बहुत सारे सोर्सेस नहीं अपनाए थे, बहुत लिमिटेड सोर्सेस में ही काम किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देन आपका ये भी चैप्टर जो जुडिशरी है उसका भी आपको दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसके भी पूरे बताया गया है बुक में। तो आपका जो बेसिक पार्ट है आप यहाँ से कवर करिए इस चैप्टर का, और प्लस जो आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, यहाँ से आपको कुछ भी जो भी नई चीज़ मिलती है वो ऐड करेंगे। अब इसके आगे इतना हो जाएगा। और आपका प्रेशर ग्रुप के लिए भी आपको पॉलिटी में एक लास्ट में एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है थोड़ा सा कि प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन क्या है और क्या क्या किस किस टाइप के प्रेशर ग्रुप होते हैं। इसमें आपको लास्ट में देखेंगे, जब आप अपना इंडेक्स देखेंगे तो उसमें प्रेशर ग्रुप से है बताया गया है उसमें कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से काम करते हैं। वहाँ से आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो वर्तमान में जैसे कई और नए प्रेशर ग्रुप्स हैं जो डेवलप होते रहते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो आपका सारा करंट अफेयर से कंप्लीट होगा। कि ऐसे प्रेजेंट में बहुत सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, वो सभी चीज़ें आप देख लेंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, ये भी कुछ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस होते हैं जो काम करते हैं, ये सभी भी आप देखेंगे। और इसमें आप जो प्रेशर ग्रुप और ये वाला जो है कीवर्ड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस, इसमें आप थोड़ा सा आप इंटरनेट का मदद दे सकते हैं। जैसे उसमें आप डालेंगे तो उसमें और आपको बहुत सारी डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। इससे आप अपना पूरा चैप्टर का कवर कर सकते हैं। NPIL, ये भी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बुक से मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत की बुक से। और उसके अलावा आपको उस पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कुछ इंटरनेट पे भी देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, तब जाके आपका ये कवर होगा। अगर आपका ये जो पेपर 2 में पॉलिटी वाला सेक्शन है, मेनली इसमें 3 सेक्शन है, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें आपका पूरा बुक से कवर नहीं होगा। जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन है वो भी आपका ऐसा नहीं है कि पूरा बुक से ही हो, हाँ उसकी आपको उसका बेस मिल सकता है, आपको उसकी जानकारी मिल सकती है जैसे मैंने बताया है। उसके बाद आपको आपका जो करंट अफेयर में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, कुछ नया जैसे एडिटोरियल आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे किसी भी एक इसमें कोई कीवर्ड है
उस पर आया, जैसे अमेंडमेंट है, तो उसमें ना आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से पूरी उसकी हिस्ट्री दी हुई होती है, तो वहाँ से भी आपको ऐड ऑन करना है अपने सिलेबस में। ये नहीं कि जितना आपने बुक में बताया है, मैंने बुक में बताया है उतना ही करके आप बैठ जाएंगे। उतना तो ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा वहाँ से थोड़ा बहुत ले सकता है, उसके अलावा आपको और भी काम करना है। अगले पे चलते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसमें आप देखेंगे तो आरपीए एक्ट है, इसमें आपका बुक में इसका थोड़ा सा बताया गया है। पार्ट 10 है और चैप्टर है, पार्ट 10 है पॉलिटिकल डायनामिक्स। पॉलिटिकल डायनामिक्स में चैप्टर है इलेक्शन लॉज। इसमें आपको आरपीए एक्ट 1950, 1951 एंड अदर्स और भी सारे कई दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या होता है आरपीए एक्ट। और फिर उसके अलावा आपको क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी सेकंड एआरसी भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है वो देख लीजिएगा वहाँ से, प्लस आपका जो करंट में जो भी चल रहा होगा प्रेजेंट सिनेरियो, वहाँ से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें है जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे है, पावर्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये आपका लक्ष्मीकांत में ही दिया हुआ है। जैसे कौन सा आपका बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, बॉडीज़ हैं, उन्हीं के बारे में है ये बेसिकली। तो उनको गठित कैसे किया जाता है, उनकी पावर्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं, वो सभी आपको बेसिक मटेरियल आपकी बुक से मिल जाएगा। और इसमें आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं, जैसे बुक में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है तो आप उससे रिलेटेड गूगल करेंगे, देखेंगे तो और अच्छी उसको आपको मिल जाएगी उससे रिलेटेड नॉलेज। वैसे बुक में इससे रिलेटेड अच्छा दिया हुआ है। आगे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ इंक्लूडिंग नीति आयोग, देयर फीचर एंड फंक्शनिंग। इसमें भी दिया हुआ है आपकी बुक में, लक्ष्मीकांत में जब आप पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो सभी आप यहाँ से कवर करेंगे। फिर उसके क्या फंक्शन हैं, कैसे उनके मेंबर्स हैं, ऐसे पोस्ट होती हैं उनकी, कैसे वो सभी अपॉइंटमेंट होता है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। फिर उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी आपका, जैसा मैं बताती आ रही हूँ उससे पहले, करंट अफेयर्स में कोई भी वो है बॉडी है जो हाईलाइट है, उससे रिलेटेड आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो आपकी 10th यूनिट तक है, यहाँ पर ये मेनली पॉलिटी का सेक्शन आपका चल रहा था। इसके बाद आपका गवर्नेंस का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने बताया है उसको मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि जो भी आपका बेसिक पार्ट है वो आप अपनी बुक से कवर कर लेंगे। बुक से आपको सफिशिएंट नहीं लगता है तो फिर उस पर आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। सेकंड ARC रिपोर्ट हैं और भी गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा। और उसके अलावा जो आप डायनामिक पार्ट है वो आप अपने करंट अफेयर जहाँ से भी कवर करते हैं वहाँ से कवर करेंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, हम सभी देखते ही हैं। इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसके लिए उनमें इशू क्या क्या हैं,
इम्प्लीमेंटेशन एंड ITC। तो ये सभी आपको देखना है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी देखनी पड़ेंगी। फिर कौन कौन से सेक्टर में हैं और उनके इशू क्या हैं, ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे। ये मेनली टोटली करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है। बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आप यहाँ से करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे अपना न्यूज़पेपर से, तो वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ला रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, रोल ऑफ NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, वॉरियर्स ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आपका जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए आप जैसे मैंने इसमें सेकंड ARC देखी थी, मैंने इस पेपर में आपको ये सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है वो बहुत हेल्प करती है। वो देखा था, उससे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा व्यू मिल जाता है। और इसमें ये जो आपका NGO हैं, ये टोटली करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक हैं। तो इनकी आप डेफिनेशंस हैं वो आप अपने गूगल से इन सब चीज़ों से निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कोई NGO है बहुत सारे, और ना जो अब जैसे आप NGO कवर करेंगे तो आप अलग अलग सेक्टर्स में कवर करेंगे, जैसे हेल्थ में, एनवायरनमेंट है, और आपका पॉवर्टी में है, एजुकेशन में है, और आपका ये मेडिकल में है। तो वो सभी अलग अलग बने हुए हैं। तो आप ऐसे NGOs को कवर करेंगे। पहले NGO क्या होता है, और जैसे अगर किसी ने NGO की कोई अच्छी डेफिनेशन दी है, वो भी आप कोट कर लेंगे। किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ ने कुछ कहा है NGO के बारे में, और वो इससे आपका डेफिनेशन कवर हो जाएगी। उसके बाद आप ये कैटेगराइजेशन करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, एजुकेशन, हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, ये सभी चीज़ें कि कौन सा NGO किस एरिया में काम करता है, और फिर NGO का काम क्या होता है, कैसे काम ये करते हैं, और गवर्नमेंट से इनको कैसे हेल्प मिलती है, वो सभी चीज़ें आप कवर करेंगे। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं ये, और आपका क्या क्या इनके इशू हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, और ये सोसाइटी को कैसे सोसाइटी में कैसे एक चेंज लाते हैं, ये सभी चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे। देन यही वेरियस ग्रुप्स, NGO एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अलावा भी काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो सभी भी आप इस यूनिट में कवर करेंगे। तो इसमें आप सेकंड ARC, और आप इसमें थोड़ा इंटरनेट की सहायता लीजिएगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना है। एक इसके कीवर्ड के NGO के आपके 5 से 10 पेज के, या फिर 5 से 7-8 पेज के भी नोट्स काफ़ी हैं, उसी में आपका पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ये गलत है क्या? चल नेक्स्ट चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ये पकड़ते हैं हम, यही इसका मेन है। जो भी हमारे सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है वो। नेक्स्ट, सेंटर एंड स्टेट बोथ, सेंटर क्या स्कीम चला रही है हमारे वल्नरेबल सेक्शन के उसके स्ट्रेंथ करने के लिए, और स्टेट क्या चला रही है, और एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, मैकेनिज्म क्या है, लॉ क्या है, इंस्टीट्यूशनल एंड बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। और हमारे वल्नरेबल सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए, बेटरमेंट के लिए क्या क्या लॉज हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी आप इस यूनिट में कवर करेंगे। तो ये भी आपका करंट अफेयर से ही आप पढ़ते होंगे, तो आप बना रहे होंगे। जो भी समझदार स्टूडेंट होता है वो अपना प्रीलिम्स के जो पूरी तैयारी एक साथ ही करता रहता है। तो देखिए, आप पहले तो आपको ये पता होने चाहिए इसमें कि वल्नरेबल सेक्शंस क्या होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो पता ही होगा।
वुमेंस, चाइल्ड, और भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और भी हैं, वो सभी आपके वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं। तो इनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, सेंटर स्टेट दोनों ने, काफ़ी सारी हैं। ऐसे इसको आप सेक्शन में डिवाइड करेंगे। जैसे आपने वुमेन लिख लिया, चाइल्ड लिख लिया, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं। अब इसमें भी ये आपका वल्नरेबल सेक्शंस का आपने कैटेगराइजेशन किया। इसके अंदर भी आपके जैसे वुमेंस के लिए है, तो वुमेंस के हेल्थ के लिए क्या स्कीम है, वुमेंस की एजुकेशन के लिए क्या स्कीम है, वुमेंस के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्कीम है, ये सभी चीज़ें फिर आप अलग अलग ऐसे कवर करेंगे। तो इससे आपको आपके नोट्स एक अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसा ही मैंने किया था। ठीक है, तो इसमें इस जो आपकी 13 यूनिट है, इसमें आप ऐसे करेंगे। तो ये आपका टोटली करंट अफेयर बेस्ड है। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो उससे ही आप उसके नोट्स बनाएंगे। देन इसके लिए ये आपका स्कीम्स हो गया। फिर इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे फीमेल के लिए है महिला आयोग है, और भी कई सारे NGOs हैं, काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं। ऐसे ही आप इस यूनिट को कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, देयर इम्प्लीकेशन ऑफ बॉडी पॉलिटिक्स। ये भी आपकी पूरी डायनामिक है, पॉवर्टी एंड हंगर, ये आपका कीवर्ड है। इसमें आप पॉवर्टी को देखेंगे, पॉवर्टी को कवर करेंगे। हंगर क्या है, कैसे होता है, क्या क्या टाइप होते हैं, और क्यों है हंगर अभी, और इसको ठीक करने के लिए इसको क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं, वो ऐसे ही पॉवर्टी आपका, ऐसे ही आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये आपके जो गवर्नेंस का पार्ट है वो आपका टोटली डायनामिक पार्ट होता है। ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे मैगजीन्स हैं हमारी, योजना मैगजीन है, मैंने मेनली ये वाला पार्ट, गवर्नेंस वाला पार्ट वहीं से कवर किया था। जैसे आप जो भी पढ़ते होंगे वो आपने देखा होगा कि हर मंथ की मैगजीन का एक पूरा थीम होता है। जैसे मैंने भी पढ़ी थी, तो किसी में पॉवर्टी है, किसी अगले महीने किसी में हंगर का आ गया कोई एक चैप्टर, तो वहाँ से आपको पूरी इसकी बहुत अच्छी मटेरियल मिल जाता है। तो ये मैंने वहीं से किया था। ये भी आपको भी नहीं है, नहीं तो गूगल पे और इस सब पे आपको ईज़िली मिल जाएगा इनसे संबंधित सब चीज़ें, तो आप ये वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मेनली आपको इस यूनिट में इन 3 कीवर्ड्स पे काम करना है, हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये शायद गलत लिख दिया है, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको ये करना है। हेल्थ में आप WHO है उसका कुछ स्टेटमेंट होगा, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या और भी कई चीज़ें हैं जो चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। और क्योंकि आप यूपी का पेपर दे रहे हैं, तो आपको यूपी गवर्नमेंट की भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ऐसे आप अपनी इस यूनिट को कवर करेंगे। नेक्स्ट पर है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल सिटीजन, चार्टर एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर। ये आपका कोर गवर्नेंस का यूनिट है। इसे आप अपनी सेकंड ARC से कंप्लीट करिए। आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये सभी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप इसे यहीं से कवर करेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप उसे अपने नोट्स में ऐड करेंगे। नेक्स्ट पर है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये भी आपको अपने सेकंड ARC पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत मटेरियल मिल जाएगा। और इसके लिए
जो मैंने ये यूनिट कवर करी थी, मैंने योजना से की थी। 1 मंथ की योजना में पूरा सिविल सर्विसेज के ऊपर ही आया था, तो मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल देखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैंने वहीं से अपना पूरा ले लिया था। उसमें एक पूरा दिया हुआ था, क्या चैलेंजेस हैं, क्या है, क्यों सिविल सर्विस आया है, क्या रोल है, सारी चीज़ें थी उसमें। तो अगर मुझे मिलेगी वो उस मंथ की मैगज़ीन, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी। तो आप वहाँ से जाके आप इस यूनिट को, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप है वो, वहाँ से मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़। अब आपका जो 17 यूनिट तक आपका गवर्नेंस का पार्ट था। अब आपका ये 18, 19, 20, 21 ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्री। तो इंडिया एंड इसके रिलेशन, जो उनकी नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया है तो आप बना लीजिए इंडिया। जैसे इंडिया है, उतना अच्छा मैप नहीं बन पाया है, थोड़ा सही सा बनाती हूँ। हाँ, तो जैसे आपका ये इंडिया है। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री क्या क्या हैं, जैसे यहाँ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहाँ चाइना का बॉर्डर टच होता है, पाक, और आपका क्या है श्रीलंका, इधर म्यांमार से भी थोड़ा बहुत, म्यांमार से होता है नहीं होता है, मुझे याद नहीं है अभी। तो आप देख लीजिए, जो भी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, इनसे इंडिया के कैसे रिलेशन हैं, वो आपको मेनली इस यूनिट में कवर करने हैं। तो आप कंट्री बाई कंट्री, एक एक कंट्री को लेके अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे नेपाल से आपको करना है, तो नेपाल लिखा आपने, फिर उस पर थोड़ा बहुत आपने सर्च कर लिया। मैंने जो ये वाली यूनिट है पूरी अपने न्यूज़पेपर से कवर करी थी, एडिटोरियल से। उसमें हाँ, किसी भी एक कंट्री का आ जाता है तो उसमें उसकी पूरी पास्ट दिया होता है, हमारे इनसे कब कैसे रिलेशन थे। तो इससे इस यूनिट को मैंने वहाँ से इजीली कवर कर लिया था, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियन डायस्पोरा। अब इसमें ये आपका वर्ल्ड लेवल पे है, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग। जैसा आपने देखा है, जैसे ग्लोबल ग्रुपिंग है, कई सारे ग्रुप्स हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं, जैसे G20 है, और भी कई सारे ग्रुप्स हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। G10, G7 है, G20 है, और जैसे रीजनल ग्रुप हैं, सार्क है, बिम्स्टेक, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बायलैटरल जो भी है, कई सारे 2-3 कंट्रियों के अपने जो ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे एक क्वाड से ग्रुप आया था, मुझे क्लियर याद नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। ये मेनली वही है, इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से ग्रुप हैं, और इंडिया के किससे बायलैटरल या रीजनल कुछ ग्रुप हैं, उसमें इंडिया किन किन में है, वो सभी आपको ग्रुप वाइज ही कवर करना है। जैसे आपने सार्क ले लिया, तो सार्क कब बना, क्या उसके एम थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रेजेंट में क्या काम कर रहा है, फिर उसके और अदर एस्पेक्ट, जैसे उसमें ट्रेड है, कल्चरल, और आपका ट्रेड, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग एस्पेक्ट से उसमें अपने नोट्स में कवर करनी पड़ेगी। तो आपकी 18th यूनिट इंडियन एंड इस रिलेशनशिप नेबरिंग कंट्री, एंड ये वाला जो आपका 19th यूनिट है, ये आपको मेनली पूरा डायनामिक टॉपिक है, तो आपको ऐसे ही कवर करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर एडिटोरियल से। और आप इस पे थोड़ा
आप उस पर थोड़ा गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है इन यूनिट्स में। क्वेश्चन भी आपको UPVCS में तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ईज़िली आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स है थोड़ा, आप इसमें आप अपने इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, और आपको कहीं से कुछ भी मार्केट में कोई नोट्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रेजेंट जो सिनेरियो रहता है वो ज़्यादा मायने रखता है, तो वो आपको आपके न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट एंड फंक्शंस। ये हैं जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे WHO एंड आपका यूनिसेफ, और मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। यही है जो आप तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें सभी चीज़ें याद रहती हैं। मैं नहीं, मुझे याद आ पा रहा है। WHO है, और आपका WTO, ये सभी हैं, आप देख लीजिए। तो इनका क्या काम है और क्या इनके फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वही सब चीज़ें हैं। आप एक एक जो पूरा इंस्टीट्यूशन है कोई या एजेंसी है, उनका आप ऐसे कवर कर लीजिएगा, प्रेजेंट में क्या काम चल रहा है। और इसमें आप एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि प्रेजेंट में कोई ना कोई हाईलाइट होता रहता है। तो जैसे उस समय जब कोविड का समय था तब WHO बहुत हाईलाइट था, तो वो पेपर में आया भी था। तो इस समय कोई भी ऐसे होते हैं 1-2 ग्रुप जो हाईलाइट रहते हैं, तो उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। आप वहाँ से इसे कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट है करंट अफेयर एंड इवेंट ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और जो भी अपने रीजन या नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के कोई भी करंट अफेयर इवेंट हो हैं, जैसे आपकी G20 का भी अभी हुआ था हमारे यहाँ पे, तो वो है, आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। और इसी तरीके से आप इसमें जो आपका सेकंड पेपर का सिलेबस है, इसमें आप कुछ जो बेसिक पार्ट है वो आप अपनी बुक से कवर कर लेंगे, और थोड़ा पार्ट जो रिपोर्ट्स हैं कई सारी, जैसे ARC रिपोर्ट है, और आपका जैसे इसमें टॉपिक देखा होगा आपने, पॉवर्टी, हंगर, इनसे रिलेटेड भी कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की। और उन सभी को आप रिपोर्ट को अपने नोट्स में उसी टॉपिक में ऐड करिए। और आपका न्यूज़पेपर है, आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, तो वहाँ से अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर भी पढ़ते रहेंगे एडिटोरियल, तो वहाँ से भी आपका जो ये इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है वो कवर हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये तैयारी ही पूरी लगभग 1 साल की है, 1-1.5 साल की। तो उसमें आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। डेली कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। तो आप अपने GS पेपर 2 का सिलेबस इस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जल्दी ही GS पेपर 3 का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं वो भी वीडियो डाल दूँगी अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और किस और चीज़ पर आप अपनी वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और PCS का ये जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही है। पहले इसको टलने की उम्मीद थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं टल रहा है। पहले अक्टूबर में था, अब आपका दिसंबर में हो गया है। तो आपको ये जो आपका 1 महीना बचा है मेनली, तो कैसे आप इस 1 महीने में कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं, वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको डाल दूँगी जो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।